नमस्कार, राधे राधे। आपका पुनः इस एजुकेशन के मंच पर आपका स्वागत और अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं मनोविज्ञान। सही चल रहा है? सही। मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में हमने पूर्व की क्लास में अध्ययन किया बाल विकास का, कि बाल विकास का उद्भव कैसे होता है, किसने क्या कहा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अभिवृद्धि क्या है। व्हाट इज द ग्रोथ, सीधा सा अर्थ है अभिवृद्धि क्या है। और यही लगभग जो विद्यार्थी होते हैं वो गच्चा खा जाते हैं या गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो पसीना आ गया देखो। अगर बात करें अभिवृद्धि की कि गुरुजी अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, मैं आपको एक छोटे से संदर्भ में इसको समझाने का प्रयास करूंगा, आप समझिएगा। जैसे हमारे शरीर में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया बात है, आपने मुझे बताया, मुझे यहां तक सुनाई दिया। परिवर्तन होते हैं और ये परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं देख लेते हैं। ये परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। ये परिवर्तन है दो प्रकार से होते हैं। अगर बात करें, एक तो होता है बाह्य परिवर्तन और एक होता है आंतरिक परिवर्तन। यानी एक तो हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, और एक वो होता है बाह्य जो हमें शरीर के बाहर होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। अब बाहर कौन कौन से दिखाई देते हैं गुरुजी? जैसे आपकी हाइट बढ़ गई, आपका वजन बढ़ गया, आपके बाल सफेद हो गए, है ना, बाल कितने का आ गए, बाल उड़ गए, दांत कितने हो गए, 28 अंक 32 अंक, ये सब क्या हमें दिखाई देते हैं। बस वही क्या है, अभिवृद्धि और विकास है। अगर आपको बाह्य परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि। अब बाह्य के साथ साथ आपको आंतरिक दिखाई नहीं देते तो वो क्या है, ध्यान रखिएगा, वो विकास है। वो क्या है? विकास। और अगर मैं बात करूं इन दोनों की, कि इन दोनों को मैं गुरुजी दोनों को जोड़ दूं तो वो क्या कहलाएंगे, बाह्य और आंतरिक दोनों को इकट्ठा बोलना चाहूं तो आप इसे एक व्यापक अवधारणा के रूप में क्या बोल सकते हो, विकास बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विकास। परंतु अगर बात करें अभिवृद्धि की, इसे तो सिर्फ बाह्य परिवर्तन ही बोला जाएगा, क्योंकि विकास एक व्यापक अवधारणा है। तो हम कह सकते हैं कि अभिवृद्धि वो होती है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अभिवृद्धि शरीर के बाह्य परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि कहलाती है ना। बालक के बाह्य शारीरिक परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं। हम कह सकते हैं बाह्य शारीरिक परिवर्तनों को, बाह्य शारीरिक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहते हैं। परिवर्तनों को अभिवृद्धि कहा जाता है। इतना तो आप याद रख ही सकते हैं। दूसरा गुरुजी, इसको पहचाने कैसे? कुछ याद नहीं करना, इसको पहचानने का फॉर्मूला है कि अभिवृद्धि को हम प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का अर्थ होता है नंगा या नंगी, प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, यह याद रखना है। प्रत्यक्ष आंखों से कैसे देख सकते हैं? आपको कोई भी बायोस्कोप लगाने की जरूरत नहीं है, कोई दूरबीन नहीं, कोई लेंस नहीं। आपकी हाइट कितनी है, आप सीधा दिख रहा है आपको। उसका वजन कितना है, सीधा तोल सकते हो, है ना। आपके दांत कितने हैं, सीधे काउंट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, ये नाखून जो बढ़ रहे हैं ये सब क्या है, अभिवृद्धि। तो हम यहां लिखेंगे इसके एग्जाम्पलों में, या आप लिखिए जैसे बालक की लंबाई, बालक की लंबाई, वजन व वजन। और कुछ उदाहरण हम लिख लेते हैं ताकि आपको गलत ना हो। जैसे नाखूनों का बढ़ना अभिवृद्धि है या विकास है? नाखूनों का बढ़ना, तो ध्यान रखिएगा यह अभिवृद्धि है, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देती है आपको नंगी आंखों से। तीसरा, दाढ़ी, दाढ़ी और सॉरी क्या लिख दिया मैंने, दाढ़ी व बालों का उगना। ये जो बाल हैं इनको हम माप सकते हैं,
है ना, सिर के या दाढ़ी के जो बाल होते हैं, सिर, हाँ तभी मैं कहूँ ये मेरे अटपटा सा कैसे लग रहा है, अब आगे ना सही लाइन पे, सिर व दाढ़ी के बाल, ये भी क्या है, अभिवृद्धि है। और क्या हो सकता है, दांतों का निकलना, दांतों का निकलना, ये भी क्या है, अभिवृद्धि है। तो क्योंकि इनको हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष गिन सकते हैं, किसी भी यंत्र की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह आज आपका अभिवृद्धि क्या है। तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो बाद में देखेंगे, अब मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। अब इसी कड़ी में हम आके लेके चलते हैं विकास। और वैसे तो विकास मैंने एक उदाहरण से समझाया, वो ही है विकास क्या है। अभी मैंने पीछे बताया था कि विकास किसे कहेंगे, विकास किसे कहेंगे। ये देखो, परिवर्तन कौन से, आंतरिक और बाह्य। यानी हम बात करें विकास की तो ये कोई सीमित नहीं है, ये एक व्यापक अवधारणा है। इसमें सभी पक्ष आएंगे, जैसे मानसिक आएगा, शारीरिक आएगा, स्विंगात्मक आएगा, सामाजिक आएगा। इन सभी पक्षों का जो विकास यानी इनमें जो परिवर्तन होता है वो विकास कहलाता है। तो हम सीमित नहीं कर सकते, ठीक है। तो अपन इसको यहां देखते हैं। तो विकास क्या है, तो अब आप लिखिएगा विकास के फलस्वरूप, विकास के फलस्वरूप, ये परिभाषा आई हुई है, हर लोग की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं व नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। वही क्या है, विकास है। तो विकास के स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं क्या होती है, प्रकट होती है। तो आप यहां लिखेंगे, ये किसकी परिभाषा है, हरलोक की है। किसकी है, हरलोक की। क्योंकि विकास सीमित दायरे में नहीं है, यह ध्यान रखिएगा, विकास व्यापक है। तो हम विकास में क्या चीजों को शामिल करेंगे, हम लिखेंगे विकास में शारीरिक, विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक व सामाजिक पक्ष शामिल होते हैं। विकास एक व्यापक अवधारणा है, विकास एक व्यापक अवधारणा है। तो यानी हम इसे सीमित नहीं कर सकते, धारणा है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इतनी बात तो आप याद रख सकते हैं। अब होता कौन कौन सा है गुरुजी, थोड़ा सा एग्जाम्पल बता दो में, ये लो भी बता देते हैं। एग्जाम्पल में अगर बात करें, बालक की हड्डियों का बढ़ना, हड्डियों की लंबाई, बालक की हड्डियों की लंबाई जो होती है आप उसे नहीं माप सकते। क्यों? क्योंकि देखो मैं कह दूं अंगुली, ये अंगुली है, इस अंगुली की मेरे को लंबाई बताओ, आप 12 इंची टेप लगाओगे पर इसके ऊपर मास भी तो है, एक्चुअल नहीं आ पाएगी, इसीलिए इसे सीधा मापन संभव ही नहीं है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि बालक की हड्डियों में जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाएगी, आपका विकास कहलाएगी। मैंने क्या लिख दिया, बालक की हड्डियों की लंबाई, या इसमें लिख लीजिएगा वृद्धि जो होती है वो क्या होता है, विकास होता है, क्योंकि ये विकास की उदाहरण है तो विकास होता है। दूसरा अगर बात करें, कोई बालक है वो किसी वस्तु की तरफ देख रहा है, तो बालक का किसी वस्तु की तरफ ध्यान, किसी वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित करना, किसी वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित करना, यानी अटेंशन पावर, ध्यान केंद्रित करना, ये क्या कहलाएगा आपका, केंद्रित करना।
ये भी आपका विकास ही कहलाएगा। तो ये चीजें हो गई। तो यहां हम निष्कर्ष में निकालें कि विकास हम किसे कह सकते हैं, तो आप यहां लिखिएगा निष्कर्ष, यानी पूरा निचोड़ अगर हम देखें तो विकास में हम किन किन को शामिल कर सकते हैं। हम विकास में शामिल कर सकते हैं एक तो वृद्धि क्षमता को, आपकी जो वृद्धि हुई है उसको शामिल कर लेंगे। क्षमता यानी वृद्धि क्षमता, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है। पहले आप 2 किलो वजन उठा पाते थे, बाद में वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता। वो परिपक्वता, परिपक्वता, और ये परिपक्वता क्या होता है? परिपक्वता मैच्योरिटी क्या होती है? मैच्योरिटी। तो परिपक्वता और वातावरण के साथ, वातावरण के साथ अंतःक्रिया है। क्या है? अंतःक्रिया। यानी इसने कह दिया कि जो मैच्योरिटी आती है वो भी विकास है, वातावरण के साथ आप जो भी व्यवहार करते हैं वो भी क्या है? विकास है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। फिर हम चलते हैं किस ओर? आगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे हम। बात चलिए मैं परिपक्वता को समझा देता हूं। परिपक्वता मैच्योरिटी होती है, वो अपनी जाति के अनुसार आती है। जाति है आपकी, कोई भी वर्ग है, जैसे मैं एक मानव जाति हूं तो मेरा जो विकास होना है वो मानव जाति के हिसाब से होगा, मेरा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हर आदमी बुढ़ा नहीं होना चाहता, क्या ऐसा होता है? मैच्योरिटी तो आती है ना, तो ये स्वतः आती है, ये आनुवंशिकता पर आधारित होती है। कौन है? परिपक्वता। तो आप कह सकते हैं कि आनुवंशिकता पर आधारित वे परिवर्तन जो स्वतः होते हैं उन पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता। वैसे ही किसी पशु वर्ग में ले लो, उनका धीरे धीरे आयु बढ़ती है ना तो मैच्योरिटी आती है, तो वो आनुवंशिकता पे। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लेने के तुरंत बाद खेलने लग जाता है, चलने लग जाता है, परंतु मनुष्य का जो बच्चा होता है वो 9 महीने बाद चलना प्रारंभ करता है। तो ये सब क्या है? एक आयु वर्ग के आधार पे एक आनुवंशिकता, एक वर्ग है, मानव वर्ग है, पशु वर्ग है, उसके हिसाब से। अब हम यहां लिखेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। तो आप एक डायग्राम बना लीजिएगा, अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे अभिवृद्धि। इसका स्वरूप कैसा होता है? तो ध्यान रखना, अभिवृद्धि का स्वरूप हमेशा ही संरचनात्मक होता है। कैसा होता है? संरचनात्मक होता है। अब ये संरचनात्मक कैसे होता है गुरुजी? क्योंकि अभिवृद्धि में सिर्फ मैंने बताया लंबाई, वजन, तो आप बता सकते हैं इतना लंबा है, इतना छोटा है, इतना चौड़ा है, इतना पतला है, तो ये सब क्या है? संरचना ही तो बन रही है। तो ध्यान रखिएगा ये संरचनात्मक होता है। परंतु विकास का जो स्वरूप होता है ना वो हमेशा ही क्या होता है? कार्यात्मक होता है। विकास हमेशा क्रियाशील होता है। जब आप काम करोगे तभी पता चलेगा कि आपका ये विकास हुआ है या नहीं हुआ है। कार्यात्मक आप बात करोगे तो बात से पता चलेगा कि आप बुद्धि के हिसाब, आपकी बुद्धि डेवलप हुई कि नहीं हुई, आपके व्यवहार से पता चलेगा, आपके संवेगों से पता चलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात करें इसका क्षेत्र कैसा है? अभिवृद्धि का क्षेत्र क्या होता है? संकुचित होता है। क्या होता है? संकुचित। क्यों? संकुचित का अर्थ है कि अभिवृद्धि कुछ समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। कुछ समय के बाद रुक जाती है, रुक जाती है। सही बात है। अभिवृद्धि जैसे आपकी हाइट है, ये क्या हो जाएगा? कुछ समय के बाद रुक जाएगा। आपके दांत भी रुक जाएंगे, है ना। तो ये कुछ समय के बाद क्या है? रुक जाती है। परंतु विकास जो होता है इसका भी क्षेत्र लिखेंगे, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक होता है क्योंकि विकास कभी रुकता नहीं है। विकास जीवन पर्यंत सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सतत चलने वाली प्रक्रिया है। अब अगर बात करें, हमने अभिवृद्धि की बात की, इसका संबंध किससे है? केवल बाह्य परिवर्तन से। आप यहां लिखेंगे कि अभिवृद्धि का संबंध केवल बाह्य परिवर्तन से है। बाह्य परिवर्तन से। अभिवृद्धि का संबंध किससे है? केवल बाह्य परिवर्तन से है।
परंतु इधर ध्यान रखना, यहां विकास का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, इसका संबंध बाह्य और आंतरिक दोनों से है। अर्थात हम बात करें तो विकास का संबंध आप लिख सकते हैं, संबंध सभी पक्षों के विकास से है। अब सभी पक्ष कौन से हैं? मैं पीछे बता के आया, पहला होता है शारीरिक पक्ष, दूसरा मानसिक, तीसरा संवेगात्मक और चौथा सामाजिक पक्ष। इन सब का विकास होता है, वो विकास के अंतर्गत शामिल है, तो क्योंकि ये व्यापक अवधारणा है। अब देखो यहां की अभिवृद्धि जो होती है वो क्या होती है? मात्रात्मक होती है गुरुजी, या हम कह दें परिमाणात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, परिमाणात्मक होती है गुरुजी। आगे क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें आ जाता है आपका वजन आ जाता है ना, भार, सॉरी वजन लिख दिया एक ही बात है, चलो भार लिख देता हूं ना, आ ही गया तो वजन, भार, लंबाई यानी कद वगैरह जो होता है ये आ जाता है। परंतु विकास में आप ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। विकास गुणात्मक होता है, और इसके साथ साथ विकास गुणात्मकता के साथ साथ क्या होता है? परिमाणात्मक भी होता है। क्योंकि हम कभी नहीं कहते कि उस बालक का कितना विकास हो गया, या कह देंगे उसका मानसिक विकास कितना है, तो आप ये नहीं कह सकते 40% है, आप ये कहेंगे अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, औसत है या निम्न है। तो यानी अच्छा, बहुत अच्छा, निम्न है, ये सब क्या है? गुण है। तो ध्यान याद रखना, विकास हमेशा गुणात्मक होता है और मात्रात्मक भी होता है। बुद्धि की बात करें तो मात्रात्मकता में आती है बुद्धि, ठीक है। फिर इसमें लिखेंगे अभिवृद्धि का क्रम निश्चित नहीं है, क्रम निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं, अभिवृद्धि का क्रम निश्चित नहीं है, परंतु विकास का क्रम निश्चित है। क्रम है निश्चित। विकास हमेशा ही किस ओर से किस ओर होता है? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर होता है हमेशा ही विकास। पहले बालक को सुनना सुनाई देता है, मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है, फिर सुनता है, फिर आंखों पर, फिर मुख पर, फिर गले पर, फिर छाती पर, फिर पेट पर, फिर नीचे वाले पार्ट पर, फिर घुटनों पर, फिर पैर पर। तो ये क्या है? विकास का एक क्रम है, वो हमेशा निश्चित है। विकास कहीं भी चले जाए बालक, तो ये बात भी आपको ध्यान रख सकते हैं। फिर लिख देंगे अभिवृद्धि का सीधा मापन संभव है, सीधा मापन संभव है, संभव है। अभिवृद्धि को हम सीधे माप सकते हैं। आपकी हाइट कितनी, हम कह देंगे 2 हाथ है, ठीक है, क्या है? 2 हाथ कह देंगे, तो हो गई ना, सीधा मापन हो गया। आपका वजन कितना है, आप पानी कितना पीते हैं, आप पानी के हिसाब से वजन बता देंगे, क्योंकि 20 किलो वजन होता है, उसके पीछे 1 लीटर पानी होता है। तो ये देखो अलग अलग चीजें हैं। तो सीधा मापन संभव है, परंतु विकास का सीधा मापन संभव नहीं है, सीधा मापन संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी, सीधा मापन संभव नहीं है। जैसे हम बात करें MRI, मैं कह दूं कि मेरा हृदय का कितना विकास हुआ है, हार्ट का, मस्तिष्क का, मुझे प्रॉब्लम है, तो आप बता दोगे कितना हुआ है? आप कह दो इतना हुआ है, इतना हुआ है, नहीं बता सकते। आप क्या करेंगे? मशीन से देख सकते हैं कि कहां गड़बड़ है, तो आपको MRI करवानी पड़ेगी, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका सीधा मापन इसीलिए संभव है क्योंकि हम इसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। आप लिख सकते हो, इसको हम क्या देख सकते हैं? प्रत्यक्ष क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं, परंतु इनको प्रत्यक्ष नहीं देख सकते। ओके, तो आप यहां लिख लेंगे सीधा मापन संभव नहीं है, क्योंकि विकास जो होता है वो मूल्यांकन का बिंदु होता है। आप लिख सकते हैं मूल्यांकन का विषय है, और वो किसका है? प्रत्यक्ष विषय है। वहां तो मात्रा आ जाएगी, कोई ना कोई मात्रा या अंक आ जाएगा, तो ये आप लिख लीजिएगा। मैं एक साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लगा लीजिए। अब हम फिर वही लिखेंगे अभिवृद्धि, इस तरफ अभिवृद्धि लिख रहे हैं और उधर हम क्या लिख रहे हैं? विकास लिख रहे हैं। अब ध्यान रखना, अभिवृद्धि हमेशा बढ़ती है, इसलिए अभिवृद्धि को यह कहा गया कि विवृद्धि सूचक होती है।
अभिवृद्धि क्या होती है? विवृद्धि सूचक होती है। अभिवृद्धि हमेशा ही क्या होती है? बढ़ती है। लंबाई बढ़ती है, घटती है क्या? कभी नहीं घटी। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, अभिवृद्धि को हमेशा विवृद्धि सूचक ही दिखाया गया है, ये विवृद्धि सूचक होते हैं। परंतु विकास की बात करें तो विकास विवृद्धि तो होता ही होता है, बढ़ता ही है, परंतु घटता भी है। तो विवृद्धि वह ह्रास सूचक होता है। कौन है? विकास ह्रास सूचक होता है, घटता भी है। कैसे गुरुजी? आपकी मेमोरी पहले क्या थी? तीव्र थी, फिर धीरे धीरे आपने चीजों को भूलना प्रारंभ किया और बुढ़ापा जब आता है तो आप भूल जाते हैं। तो बताओ, विकास, मानसिक विकास पहले तीव्र हुआ तो ह्रास सूचक हुआ कि नहीं? पहले आपके हड्डी ऐसे थी, जन्मे थे तब एक थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, फिर बुढ़ापा आने लगा तो ये हड्डी यहां आ गई वापिस, घटी कि नहीं घटी? तो ह्रास सूचक है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अभिवृद्धि में आप लिखेंगे ये भौतिक होती है। क्या होती है? भौतिक कह दो, इसे मूर्त भी कह सकते हो और इसे प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। अभिवृद्धि भौतिक होती है, मूर्त होती है, प्रत्यक्ष भी होती है, दिखती है। परंतु अगर बात करें विकास की तो विकास क्या होता है? भौतिक की एक जगह बात करें, विकास हमेशा ही मनोवैज्ञानिक होता है। मनोवैज्ञानिक होता है विकास, क्योंकि हम किसी के व्यवहार को यहां क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तभी तो पता चलता है इसका कितना विकास हुआ है। तो यह ध्यान रखना, विकास हमेशा क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है, दिखाई नहीं देता। जब तक हम व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे तभी दिखाई देगा। तो इसे हम लिख सकते हैं एक ही शब्द में, क्या? मनोवैज्ञानिक होता है। फिर हम लिखेंगे अभिवृद्धि विकास का एक हिस्सा है। अभिवृद्धि विकास का क्या है? एक हिस्सा है। जबकि विकास जो है वो पूर्ण इकाई है। विकास पूर्ण इकाई है, पूर्ण इकाई है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। विकास बड़ा है क्योंकि इसके अंदर ही अभिवृद्धि होती है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अभिवृद्धि का जो अगर पूछ ले आपको कि किस मन के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है, अभिवृद्धि किस मन के परिणाम स्वरूप या अभिवृद्धि का संबंध किससे है, तो हम लिखेंगे अभिवृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। परिणाम स्वरूप होती है। अब विकास की बात करें तो विकास कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, विकास हमेशा ही चेतन मन। अब कैसे? एक लाइन लिखूंगा नीचे, अपने आप समझ में आ जाएगा। चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। ये लो, ओके। अब कैसे? तो ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अभिवृद्धि का कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। अभिवृद्धि का कोई ऐसा नहीं है कि इतनी हाइट ले लेगा तो आपको ये उपलब्धि मिलेगी, नहीं है, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है। परंतु विकास का ऐसा लक्ष्य क्या है? निर्धारित है। और लक्ष्य निर्धारित होता है किस मन से? चेतन मन से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आप लिख लीजिएगा कि अभिवृद्धि का कोई लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता। और विकास में लिखेंगे, विकास तो प्रत्येक जो विकास है ना उसका कोई ना कोई क्या होगा? लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित होगा। तो आप लिख लीजिएगा, लक्ष्य व उद्देश्य निश्चित होते हैं। ये लो, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये थी अपने विकास और अभिवृद्धि के बीच की क्या क्या भिन्नताएं हैं। इन भिन्नताओं की बात हमने की है। अब हम बात करेंगे फैक्ट की, कि गुरुजी फैक्ट भी करवा दो। ये लो, मैं एक साइड हो जाता हूं, स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। अगर बात करें, ये क्या है? विकास के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पेपरों में पूछे गए, वहां से मैं उठा लाया। मैं चलो बच्चों के साथ इनको साझा करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य, पहला होता है विकास हमेशा ही पूर्वानुमेय होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है। कैसे होता है? क्या होता है पूर्वानुमेय? एक बात आपने सुनी होगी राजस्थानी में कि पूत के पग तो पालने में छाने नहीं रहते।
अर्थात अनुमान लगा लेते हैं। जैसे बालक ज्यादा शरारतें करता है तो हम कहते हैं कि बालक भविष्य के अंदर क्या होगा, पुलिस में भर्ती होगा। एक बालक शांत रहता है तो हम कहेंगे वैज्ञानिक बनेगा। यानी हम पहले से विकास के अंदर विकास को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है। एक बच्चे की हाइट बहुत लंबी है, बढ़ रहा है तेज गति से, तो हम कहते हैं इसकी हाइट भाई बहुत इतनी जाएगी। तो पहले से विकास में अनुमान लगा लिया जाता है ना। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहां सिक्का है नहीं, शायद है नहीं सिक्का। चलिए फिर दूसरा है विकास और अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि, अभिवृद्धि एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। सही बात है। जैसे सिक्का ऐसे होता है, एक साइड में उसकी कीमत लिखी होती है जैसे 1 रुपया, और दूसरी साइड में अगर बात करें तो यहां भारत स्तंभ बना होता है ना, भारत का चिन्ह होता है, या अशोक स्तंभ, मैं कहूं भारत का स्तंभ, अशोक स्तंभ होता है। तो ये क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इनमें से संख्या एक की गायब हो जाए, चाहे यहां से भारत गायब हो जाए तो ये नहीं चलेगा, इधर से इसकी संख्या जो अंक दिया है वो गायब हो जाए तो नहीं चलेगा। तो यहां अगर मैं बात करूं कि जहां अंक दिया होता है वो भाग तो अभिवृद्धि होती है, क्योंकि आपको अंक दे रहा है, एक मापक दे रहा है। परंतु अगर यहां अशोक स्तंभ है तो वो विकास को दर्शाता है, क्योंकि 25 पैसे पे भी भारत का अशोक स्तंभ है, 50 पैसे पे है, रुपए पे है, 2 रुपए पे है, 5 पे है, 10 पे है, 20 पे है। तो वो तो एक विकास को दर्शा रहा है, उसमें व्यापकता है। परंतु दूसरी साइड में अंक है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है, वो अभिवृद्धि का सूचक है। तो ध्यान रखना है, एक सिक्के के क्या है, दोनों पहलू हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा, विकास और अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, पूरक है ना। एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों तरफ, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर अगर बात करें 4 नंबर की, और 4 नंबर में हम बात करें कि अभिवृद्धि और विकास को हमने पढ़ लिया। हमने कहा कि शरीर के अंदर जो परिवर्तन होता है वो हम अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत लेते हैं। क्या अगर आप मान लो बीमार हो गए, या आपने कोई ड्रिंक कर ली या नशा कर लिया, उसके कारण से आपके शरीर में परिवर्तन होता है, आपके संवेग बदल जाते हैं। पहले स्वभाव आपका नॉर्मल था, शांत थे, जैसे बीमार हुए अब आपके शरीर में परिवर्तन हुआ, आप चिड़चिड़े हो गए, तो क्या ये विकास है? तो ध्यान रखिएगा, ये विकास नहीं है। इंपॉर्टेंट लिखेंगे, बीमारी के कारण, बीमारी के कारण होने वाले परिवर्तन विकास नहीं कहलाते, विकास नहीं कहलाते। ठीक है, कि बीमारी के कारण जो आपका ये होता है ये विकास कभी भी नहीं कहलाता। अब और ध्यान रखना है, 5वां, विकास जो होता है ये व्यक्तिगत होता है। सबका विकास अलग अलग होता है, विकास व्यक्तिगत होता है, ये ध्यान रखना है। और ये तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, विकास हमेशा ही किस ओर से किस ओर चलता है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विशिष्ट की ओर चलता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, विशिष्ट की ओर कैसे चलता है, इसको कैसे याद रखें? तो देखो ऐसे याद रखना है, विकास, और स से ही शुरू कर लो, सामान्य, यानी विकास किस ओर से किस ओर चलता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। परंतु इंपॉर्टेंट बात, विकास के अंदर आपका आता है नैतिक विकास। कौन सा? नैतिक विकास। और नैतिक जो विकास होता है वो उल्टा चलता है, वो चलता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद कर लेना आप। सीधा विकास अगर पूछ रहा है
तो आप ध्यान रखिएगा, ये रहा सीधा विकास, और जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू होगा, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगर वो नैतिक विकास की बात कर रहा है तो नैतिक होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये हमने विकास और अभिवृद्धि के मध्य जो अंतर था, जो हमने समझना था, वो समझ लिया। मिलेंगे इनके सिद्धांतों के साथ, विकास के सिद्धांत क्या होते हैं उनके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। हेलो।